हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था 10th क्लास का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसके हमने अभी तक एग्जाम्पल ही डिस्कस किया है, तो आज हम उसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो 3.1 है और उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करेंगे। लेकिन उसको सोल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है, हमने एग्जाम्पल्स में जो डिस्कस किया वैसे ही कुछ हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे। तो उसके अंदर क्या होता था कि हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है और स्टेटमेंट को हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं और देन उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमें यहाँ पे जो हम दे रखा है क्वेश्चन वो क्या है, वो है, देखिए स्टेटमेंट, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, and after 3 years from now I shall be there 3 times as old as you will be। तो मीन्स यहाँ पे क्या बोला कि अगर हम मान लेते हैं कि आफ्ताब की जो उम्र है वो इस वक्त x है और जो उसकी डॉटर की उम्र है वो हमने कंसीडर कर लिया अभी y है। ठीक है, तो 7 साल पहले कितनी होगी, तो उसमें से 7 कम कर देंगे हम। ठीक है, तो 7 कम करने के बाद कैसे लिख सकते हैं इसको, जैसे अगर हम मान लो ये यहाँ पे 20 हुई तो 20 में से 7 माइनस करेंगे तो 13 बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 7। ये बिफोर 7 ईयर्स की बात चल रही है, ऐसे ही ये बिफोर 7 ईयर्स की, तो इसकी भी यही होगी y माइनस 7। ठीक, फिर उन्होंने बात किया आगे आने वाले 3 ईयर्स की। तो मीन्स अगर आज से अगर हम देखें कि जो आफ्ताब आज मान लो वो x ईयर्स का है, तो 3 साल बाद कितना होगा उसका x प्लस 3 होएगा। और ऐसे ही अगर हम बात करें डॉटर की, तो डॉटर की भी क्या होएगी y प्लस 3। तो इनको कंपेयर करना है हमें, कंपेयर करने के बाद ही हमें यहाँ पे लीनियर इक्वेशन मिलेगी, और वो भी किस में, 2 वेरिएबल्स में। तो यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो बनेगी उसकी फर्स्ट स्टेटमेंट से, फर्स्ट स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे उसने 7 साल कम में अपनी जो एज है उनका कंपेयर किया है। तो क्या बोला था कि सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे आफ्ताब की जो एज है वो कितनी है, हमने कितनी कंसीडर किया है, x। ठीक है, और बिफोर, और यहाँ पे लिखेंगे डॉटर्स एज y। फिर बिफोर 7 ईयर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे बिफोर 7 ईयर्स क्या होगा, जो आफ्ताब की एज होगी वो x माइनस 7 और जो डॉटर की एज होगी वो y माइनस 7 होगी। ठीक है, फिर जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जो हमें कंपैरिजन दे रखा है कि जो डॉटर की एज है उसका अगर 7 गुना करते हैं हम, 7 टाइम करते हैं, तब हमें किसकी एज मिलेगी, आफ्ताब की एज। तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद हमें मिलेगा यहाँ पे x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 7। क्योंकि ये 7 साल पहले जो डॉटर थी उसकी एज थी और ये फादर की एज थी, मतलब आफ्ताब की एज थी। तो जो आफ्ताब की एज थी उसकी एज जो डॉटर की एज है उसके 7 टाइम्स थी, तो इसलिए हमने ऐसे लिखा। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो 7 है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टाइम इससे, फिर इससे, तो यहाँ से बनेगा x माइनस 7 7y माइनस 49। तो अब ये 7 को हम इनको सभी को एक साइड इकट्ठा कर लेते हैं। तो जैसे 7y है तो ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस का है, और ये 49 है इधर माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो माइनस 7 ये ऑलरेडी था और यहाँ से प्लस 49 आ गया और इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अब इन दोनों को सोल्व करके तो हमारे पास बन गया x माइनस 7y इज यहाँ पे प्लस 42 इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, ये किससे आई, बिफोर 7 ईयर के कंपैरिजन से। अगर हम आफ्टर 3 ईयर के कंपैरिजन को देखें यहाँ पे, तो 3 ईयर्स का कंपैरिजन में क्या बता रखा है हमें बताया है कि जो यहाँ पे पहले तो आफ्ताब की एज लिख देते हैं, आफ्टर 3 ईयर कितनी होएगी, x प्लस 3, और डॉटर की एज कितनी होएगी, वो होगी यहाँ पे y प्लस 3। ठीक है, अब इनका दोनों का कंपैरिजन क्या दे रखा है, कंपैरिजन क्या दे रखा है इनका कि वो किसके उसके कितने उससे कितने टाइम ज़्यादा होगी। तो उसने बोल रखा है यहाँ पे कि जो आफ्ताब की एज है, ठीक है, जो आफ्ताब की एज है वो 3 साल बाद इतनी हो जाएगी
कि वो उसकी बेटी की एज के 3 गुना होगी। मान लो अगर बेटी की एज वहाँ 7 ईयर्स है, 7 ईयर्स है, तो पेरेंट जो पापा है उसकी, जो फादर है उसकी कितनी, आफ्ताब की कितनी हो जाएगी, यहाँ से 21 हो जाएगी, उसके 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ x+3 अंदर मल्टीप्लाई 3y+9। अब इसको इधर करेंगे तो x-3y, 9 को इधर ले आएंगे, माइनस का आ जाएगा, और यहाँ पे हमें इक्वेशन मिलेगी x-3y-6 = 0। ये हमारी यहाँ से सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे बोला है इसमें कि हमें जो ये हमारे पास स्टेटमेंट थी, इसको हमें अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो अलजेब्रिकली तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, अब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है इसको। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आफ्ताब की जो आयु है प्रेजेंट में और उसकी बेटी की जो आयु है वो हम निकाल लेंगे, एज। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास ये 2 इक्वेशन बनी है जो मेन, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें यहाँ से एज पता लग जाएगी। ठीक है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या सेकंड में से फर्स्ट को कर लो, बात इक्वल है। ठीक है, तो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, कि हम 2 में से सेकंड ये वाली है और ये फर्स्ट है, तो हमने पहले फर्स्ट सेकंड लिखनी है, क्योंकि सेकंड में से माइनस कर रहे हैं, तो हमने सेकंड लिख ली। फिर हमने फर्स्ट रखनी है, तो यहाँ पे हमने इसको भी ब्रैकेट में कर दिया और यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिया, x-7y+42। ठीक है, और जो राइट हैंड साइड है दोनों के 0 है। ठीक है, तो अब ये जो नेगेटिव साइन है अंदर जाएगा, इसके साइन को चेंज करेगा, तो हमें क्या मिलेगी, यहाँ से हमें मिलेगा x-3y-6, यहाँ से -x +7y, और यहाँ से -+-42। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, देखो जैसे एक x हमारे पास ये है, एक ये है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे। अब यहाँ पे ये प्लस का 7y है, ये माइनस का 3y है, तो यहाँ से 7 में से 3 गया, 4 बचेगा, और हमारे पास बचेगा 4y। फिर उसके बाद यहाँ पे -6 है और ये -42 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये -48 आएगा, इक्वल टू में 0 था ही हमारे पास। अब ये 42 क्या होगा, राइट हैंड साइड चला जाएगा, 4y = 48। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 48/4। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आएगा हमारा 12। तो प्रेजेंट में जो आफ्ताब की डॉटर है उसकी एज कितनी है, 12 है। ठीक है, अगर अब हम जो आफ्ताब है उसकी एज निकालें तो हम ये वैल्यू क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। तो हमने यहाँ पे ये जो y की वैल्यू आई है 12, फर्स्ट इक्वेशन में रखना है, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ बनेगा x-7, y की जगह वैल्यू आ गई 12 और उधर 42 था, इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा हमारे यहाँ से, जब 7 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा हमारा यहाँ पे 84 + 42। ठीक है, अब यहाँ से जो और -84 में से 42 सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास बचेगा x = -42, इक्वल टू 0 में था। अब ये उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, 42। तो मीन्स प्रेजेंट में जो एज है आफ्ताब की वो कितनी है, 42 है, और y जो डॉटर है उसकी एज कितनी है, 12 है। अगर हम कंपेयर करें इनकी जो कंडीशन दे रखी थी, क्या कंडीशन दी थी कि 7 साल पहले, जो 7 साल पहले इसकी कितनी एज हुई थी, 35 थी, उसकी कितनी थी, तो 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5 थी, तो वो जब 5 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी 35 आता है ना। ठीक है, तो 35 इक्वल होएगा 7 × 5, तो मतलब 7 गुना थी आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की एज की। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे वेरीफाई भी कर लिया। अब हमें हमारा जो मेन काम रहता है वो क्या है यहाँ पे, कि हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है इसको। उसके लिए पहले हमें यहाँ पे डाटा टेबल बनानी पड़ेगी, तो अब हम बनाते हैं यहाँ पे डाटा टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए बनाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास कौन सी थी, x-7y + 42 = 0। यहाँ पे हमने बना ली टेबल, यहाँ x लिख दिया, यहाँ पे y। अब हमें निकालनी है इनकी वैल्यूज। जब हम यहाँ पे x को 0 रखते हैं, x को हमने 0 कर दिया, तो y की वैल्यू कितनी आएगी देख लेते हैं रख के, x = 0, तो यहाँ पे 0 - 7y
प्लस 42 इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे चला जाएगा, 7y इधर ही छोड़ देते हैं, इसको उधर लेंगे -42, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आएगी 7, 6 जा होता है ना, ठीक है। तो यहाँ से आएगी 6, तो 0 है तो ये 6 आएगी। फिर हमने यहाँ पे y को 0 कर दिया, y को 0 करेंगे तो ये 42 थी, इसको 0 किया तो 42 आ गई। फिर उसके बाद एक दो वैल्यूज़ और रख के देख लेते हैं ताकि हमारे पॉइंट्स अच्छे आ जाएँ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो सोल्व तो होगा नहीं है। फिर हम यहाँ पे तो हम ऐसा पॉइंट रखेंगे जिससे हमें ईजिली सोल्यूशन मिले। जैसे अगर हम यहाँ पे क्या करें, इसको 7 ही रख दें x को, तो यहाँ पे क्या होएगा 7 और ये 42 49 हो जाएगा। तो हम 7 रखते हैं, तो 7 रखने के बाद यहाँ पे अगर x को इक्वल टू 7 रखते हैं तो यहाँ से हमारे पास आएगा 7 प्लस 42 49 माइनस 7y इक्वल टू 0। अब यहाँ से इक्वल में लेके चले जाएंगे इसको, तो -49, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आएगी 49/7, तो 7 7 जा 49, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू है y की वैल्यू वो भी कितनी आई 7 ही आई। अब हम सेकंड अगर एक वैल्यू और रख के देखें तो हम रख सकते हैं -7 रख लेते हैं। तो -7 से क्या होगा, ये माइनस का 7 आ गया, -7y प्लस 42 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो -7 है वो 42 में से माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना बचेगा यहाँ से, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 35 बचेगा। तो यहाँ बचेगा 7y प्लस 35 इक्वल टू 0। 35 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो जब हमने -7 रखा तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, ठीक है। तो ये हमारी 4 वैल्यू इनफ है हमारा जो यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे ज्योमेट्रिकल उसके लिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए किया है। तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है यहाँ पे, वो है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अगर अब हम इसके लिए डाटा टेबल बनाएं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या पॉइंट आएंगे वो देख लेते हैं। तो जब अगर हम x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 रख लेते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने 0 रख दी, तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगी हमारी, यहाँ मिलेगा x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो 3y इक्वल टू माइनस प्लस का 6 होएगा, तो यहाँ से y इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2 आएगी, क्योंकि ये नेगेटिव है ना यहाँ पे y, ठीक है। अब हम y को 0 रख लेते हैं, y को 0 रखेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या बनेगी, x इज इक्वल टू माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 6 आएगी, तो x की वैल्यू 6 मिल गई हमें यहाँ से। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि कितने पॉइंट पे 3 पे, ठीक है। अगर हम x को 3 रख देते हैं यहाँ पे तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 माइनस 3y माइनस 6 0, और यहाँ पे इसमें से -3 बचेगा। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारा प्लस का 3, और y की वैल्यू क्या आएगी हमारी -1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक वैल्यू आ गई -1। अब और क्या वैल्यू रखें यहाँ पे कि ये अच्छे से सोल्व हो जाए, हम यहाँ पे क्या करें, इसको y को 3 रख लें, ठीक है। 3 नहीं 1 रख लो, चाहे y को 1 रख लेते हैं। तो y को जब 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, y इक्वल टू 1, तो ये आएगा x -3 इंटू 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे बच गया माइनस का 9 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 9 आ गई, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे डाटा टेबल बन के तैयार होगी। अब हमें क्या करना है, अब हम इसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो करेंगे, ठीक है। अब हम ग्राफ बनाएंगे, तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं। अब पहले हमारा कंटेंट लिख लेते हैं जो फर्स्ट इक्वेशन का बना था। तो अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन का डाटा है, और ये अब हमने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया ग्राफ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे गिवन पॉइंट्स है वो फाइंड आउट कर इसमें ड्रॉ करेंगे। तो जब हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास 6 आई, तो ये पॉइंट आया, ठीक है। इसको लिख देते हैं हम यहाँ पे 0 6 पॉइंट। और फिर जब हमारे पास ये 42 है, 42 तो हमने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया तो हम छोड़ देते हैं इस पॉइंट को, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी फिर उसके लिए, तो जो हमारे पेज से भी बाहर चली जाएगी। अब यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है वो है 7। जब हमारा x 7 है तो y की वैल्यू भी 7 ही आई,
तो इधर से y की वैल्यू ले ली और इधर से हमारे x की वैल्यू, तो ये इस पॉइंट पे मीट कर गई। तो ये पॉइंट जो हमारा आया वो है 7 7। उसके बाद हमारी x की वैल्यू है -7, ये रही x की वैल्यू -7 और हमारी वैल्यू है 5। तो ये 5 इधर से आया और यहाँ से 7, तो ये पॉइंट आ गया। तो ये जो पॉइंट आया ये हमारा क्या, 5 - 7 पॉइंट। ठीक है, तो अब जो ये फर्स्ट इक्वेशन की जो अब क्या करते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है और सेकंड पॉइंट ये है, पॉइंट्स तो और भी आएंगे तो, लेकिन हम इनको मिला देते हैं अब। ठीक है, इनको मैच करके और फिर देखते हैं हमारी लाइन कैसी आई। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये वाली लाइन मिली। ठीक है, तो ये कौन किसके लिए है, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी हमारी, ये वाली। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये हमने इसको तो जियोग्राफिकल रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम जो सेकंड इक्वेशन है उसका जो डाटा था हमारे पास उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि इसके पॉइंट कौन कौन से आएंगे। तो उसके अंदर हमारे पास क्या क्या वैल्यू थी, हमारे पास वैल्यू थी उसकी कि जब हमारे पास 0 थी x की तो वो -2 था। तो यहाँ पे हम करेंगे, जब 0 है तो हमारी y की वैल्यू कितनी है, -2। तो इस पॉइंट पे, ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया हमारा 0 -2 का। उसके बाद है हमारे पास, जब वो 0 है वो 6 है। ठीक है, तो जब हमारी x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6 है, तो y की वैल्यू कितनी है 0। तो y की वैल्यू 0 ये होगी और x की वैल्यू 6 ये होगी। तो हमारे पास ये वाला पॉइंट बन गया क्या, 6 0 का। उसके बाद है 3 और -1। तो 3 हमारे पास x की वैल्यू 3 यहाँ पे है और -1 ये रहा, तो यहाँ से ये पॉइंट आएगा। उसके बाद ये बन गया हमारा 3 -1 का। फिर है 9 और 1। तो जब ये 9 है x की वैल्यू और ये वैल्यू 1 है, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, मीन्स एक लाइन में ही आए हैं। चलिए अब हम इसको मैच कर लेते हैं इन सभी पॉइंट्स को। तो ये हमने इनको मैच कर लिया। ये हमारी क्या है, सेकंड इक्वेशन के लिए बने हैं पॉइंट। सेकंड इक्वेशन क्या थी, x - 3y - 6। तो ऐसे करके हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा, सबसे पहले स्टेटमेंट को हमने अलजेब्रिकली कन्वर्ट किया, फिर हमने उनकी वैल्यूज़ निकाली, आफ्ताब और डॉटर की जो एज थी उसकी वैल्यू निकाली, फिर हमने इनका डाटा टेबल बना के इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट दिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। और अगर आपको एग्जांपल्स देखने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके आप विजिट कर सकते हैं। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।